हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझऊ वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं आप सभी के साथ वेंझऊ शॉर्ट एफएफ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है वन नाइट विद माय शेयरिंग। ये हॉरर है और इसे मैंने हैलोवीन पर स्पेशल लाया है आप सभी के लिए। तो इसका आप सबको बस 2 पार्ट मिलेगा, या तो 1 या 2 पार्ट ही मिलेगा, क्योंकि इसे मैंने शॉर्ट ही लिखा है। और मैं कोशिश करूँगी कि आज के एपिसोड में आप सब डरें। और हाँ, कॉमेडी रोमांस का तड़का तो आप सबको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अपने झाऊ से। झाऊ बहुत ही एक्साइटेड था और गाना गाते रहता है, साथ ही क्लॉथ्स भी पैक कर रहा था। तब वही अभी अपना झाऊ जो कि जा रहा है हैलोवीन के लिए पार्टी मनाने। अपना झाऊ बाहर जा रहा है हैलोवीन की पार्टी के लिए। तभी कोई आता है अचानक से और बोलता है, और भाई बहुत खुश लग रहा है, क्या प्लान है? झाऊ बोलता है, अरे भाई क्या, मुझे एक ना पैलेस के बारे में पता चला है जो बिल्कुल खाली है। मैं वहाँ जाने वाला हूँ, पर तुम चुप रहना भाई, जिन को मत बताना मैं जा रहा हूँ। भाई ये बोलता है, अरे देख भाई, मैं उसे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन तू क्या बोल के जाएगा? झाऊ बोलता है, मैंने तो पहले ही बता दिया, मैंने तो पहले ही जिनसे कह दिया है कि मैं जा रहा हूँ। बाई हैरान हो जाता है और झाऊ को बात पूरी भी नहीं करने देता और चिल्लाने लग जाता है, मतलब भाई तू खुद बता दिया जिनको और मुझे बताने से मना कर रहा है। और झाऊ से अपना ये बाई चिल्ला ही रहा था, तभी एंट्री होती है अपने जिन की। जिन बोलता है, झाऊ जीशु तुम्हारी पैकिंग हो गई? जिन बोलते बोलते ही आ रहा था, तभी बाई भी बोलता है, हाँ झाऊ जीशु की पैकिंग हो चुकी है और झाऊ जीशु जा रहा है एक ऐसे पैलेस में जो बिल्कुल खाली है और वहाँ अकेले रहेगा ये। जिन जैसे ही सुनता है शॉक हो जाता है और झाऊ खुद के फोरहेड पे चपेट मारता है। हम ज़्यादातर अपने फोरहेड पे चपेट मारते हैं ना, ठीक वो सीधे पतले मारते हैं इसके खुद के फोरहेड पे चपेट। भाई क्या बोल दिया, जिनको नहीं पता था। झाऊ ये मन ही मन बोल रहा था। जिन बोलता है, झाऊ जीशु तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम ये बाई और वो शी युआन के साथ ट्रिप पर जा रहे हो। झाऊ घबरा के बोलता है, अरे नहीं जिन, मैं इन तीनों के साथ ही जा रहा हूँ। ये बाई तो बस मजाक कर रहा है। ये बाई हैरान हो गया कि क्या मतलब है, मैंने कब मजाक किया? तभी जिन बोलता है, अब मैं भी जाऊँगा। झाऊ बोलता है, लेकिन जिन बोलता है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं जाऊँगा बस, ऐसा बोल के जिन चला जाता है। अब झाऊ सीधे ही बाई को पकड़ते हुए, बाई तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरा पूरा काम ही ख़राब कर दिया। तुमने पूरी मेरी बात सुनी ही नहीं और तुमने जिनके सामने सब कुछ बोल दिया। मैंने जिनसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हारे युआन और उसी के साथ जा रहा हूँ ट्रिप पर। अब मुझे जिन को भी साथ ले जाना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये बाई बोलता है। ये बाई अब अपने बिस्तर पर बैठ गया है, झाऊ के बिस्तर पर, और ये बाई बोलता है, ठीक है तुम जिन को भी ले जाना और हमें भी, हम तीनों को भी लेके जाना। झाऊ बोलता है, ये बाई क्या बोल रहे हो? बाई बोलता है, बस जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, और एक डेविल स्माइल देता है। उसके बाद अपना बाई करता है युआन और ओशी को कॉल और बोलता है कि हमें साथ में जाना है, साथ में जाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ जिन भी रेडी हो जाता है। अब झाऊ, जिन, बाई, युआन, ओशी, अब ये पाँचों एक साथ जा रहे होते हैं और मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। ये सब
एक जीप में होते हैं और ये जीप जिन चला रहा होता है। ये लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं और रात हो चुकी रहती है। ये लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं। तभी जीप के सामने कोई आ जाता है और ये सब इतने मस्ती में थे कि उसे नहीं देखते और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। सबके सामने तुरंत बाहर सबके सब एक साथ तुरंत बाहर आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि कौन है, ठीक तो है ना। उतर के देखते हैं तो सबके सब डर जाते हैं कि वो बंदा ऑन स्पॉट गया, वो मर चुका रहता है। सब घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया। चौके रहते हैं, सब घबराए रहते हैं। सभी चौंक के देखते रहते हैं और परेशान होते हैं, क्या करें। जिन बोलता है ये तो मर गया, हमें कॉल कर देना चाहिए एम्बुलेंस को, वो इसे लेकर जाएंगे। वोशी बोलता है नहीं, हमें ऐसा नहीं कर सकते, हमें ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। झाऊ बोलता है एक काम करते हैं, हम इसे साथ ले जाते हैं। और जब झाऊ ऐसा बोलते रहता है, झाऊ बस उस बंदे के लाश को देखता रहता है और थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान रहता है और थोड़ा सा उसकी आंखों में मतलब थोड़े बहुत आंसू आ चुके रहते हैं। वो हैरान और परेशान रहता है। अब ये सब बोलते ही सबके सब हाँ बोल देते हैं और अपने झाऊ की बात को मान लेते हैं। फिर उस लड़के की बॉडी को गाड़ी में डालते हैं और जाते हैं। अब ये लोग उस हवेली पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र अपने झाऊ ने किया था। मतलब वो जो पैलेस बोला था वो एक हवेली थी असल में। वहाँ पहुंचते हैं। रात तो हो चुकी थी। सब उस लड़के की बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं। अंदर उस लड़के की बॉडी जीप में ही रहती है। सब उस हवेली के अंदर चले जाते हैं और ये भाई ये बोलता है, अबे तेरी ये हवेली है या भूतों का अड्डा। वोशी घबरा जाता है और इवान बोलता है, क्या भाई कुछ भी मजाक करता है। भाई बोलता है, अबे मैं मजाक नहीं कर रहा, अबे देख तो सही कितना डरावना है। जिन बोलता है, तो ये तुम्हारा बीच है झाऊ। झाऊ बोलता है, सॉरी जिन, बट मैं अगर तुम्हें बता देता मैं कहाँ जा रहा हूँ तो तुम मुझे जाने नहीं देते ना। जिन बोलता है, तो तुम बता के तो देखते, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। झाऊ बोलता है, हाँ तुम हो। अब ये सब उसी हवेली के ग्राउंड पर बैठ जाते हैं, मतलब जो अपना ज़मीन होता है वहाँ बैठ जाते हैं। ये भाई बोलता है, यीशु क्या करें, हमें यहाँ कुछ तो करना होगा जिससे हम इंजॉय कर पाएँ। युवान बोलता है, क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें। भाई ये बोलता है, अबे मजनू की औलाद, तुझे सिवाय गाने की और कुछ आता है, वोशी पे ट्राई मारेगा क्या तू। युवान तो झेप ही जाता है और वोशी शर्मा जाता है। अब ये सब वही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सबकी आंखें लग जाती है। अब सीन एक जगह पर शिफ्ट हो रहा है। एक जीप चल रही है, उसे कोई लड़का चला रहा होता है। अब हमारे जिन को दिखाया जाता है, अपना जिन जो कि अब उसी जीप के सामने गलती से आ जाता है और जो लड़का गाड़ी चला रहा होता है उसके फेस पर एक डेविल वाली स्माइल रहती है। उसके फेस के एक साइड धीरे धीरे हल्का हल्का खून बह रहा होता है। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट और वो लड़का जीप से पेन को टक्कर मार देता है। तभी जिन जोरदार चिल्ला के उठता है, एकदम जोरदार चीख मारता है और उठ जाता है। जैसे ही जिन चीख कर उठता है वैसे ही बाकी सब भी चीख कर उठ जाते हैं और गहरी गहरी सांसें लेते हैं। वो लड़का वो जीप चला रहा था, उसने मुझे मारा। उसकी आइस बिल्कुल वाइट थी। उसने पता नहीं वो कैसे आ गया। उसकी आइस इतनी वाइट थी, उसके एक साइड से इतने खून बह रहे थे। उसने
बिल्कुल सबके सब इतने घबराए रहते कि किसी को कुछ समझ नहीं आता ये अभी अभी हुआ क्या। और वो सब हॉल में ही एक साथ उठ के बैठ के एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। सबके फेस पर सबके फेस पर एक डर रहता है। सबके सब इतने घबराए रहते हैं कि पूरे पसीने से लथपथ, पूरा पसीना उन लोग के शरीर से बहते रहता है, इतने डर चुके रहते हैं। अभी ये सब एक साथ बाहर जाते हैं उस लड़के को देखने के लिए। वहाँ तो देखते हैं कि वो लड़का वही है। सब राहत की सांस लेते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। और सब एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताते हैं। मतलब कि इन सबको एक ही सपना आया था, लेकिन अलग अलग, मतलब एक ही सीन था लेकिन सबको आया था एक ही सपना। एक जैसे थे, सबके सपने एक ही जैसे थे। सब हैरान हो जाते हैं। अब अपना झाऊ वॉशरूम जाता है और ख़ुद को वॉश कर रहा होता है। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर आ गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। झाऊ हैरान हो जाता है और सीधे शीशे पर देखता है तो शीशे पर वो ही लड़के का फेस होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। झाऊ घबरा जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है और भाग जाता है और चिल्लाता रहता है, वो लड़का वॉशरूम पर है। सब हैरान होकर पूछते हैं, कौन है, कौन लड़का। वॉशरूम पर झाऊ बोलता है, वही लड़का जिसका एक्सीडेंट तो हमारी जीप से हुआ। सभी के तो तोते ही उड़ जाते हैं। सब घबरा जाते हैं। सब एक साथ बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का तो बाहर जीप में है और मर चुका है। यीशु बोलता है, नहीं, वो वॉशरूम में है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझसे बात किया। तभी ये भाई बोलता है, अब तेरी जात का बैदा मारू, कहीं ये उस लड़के का भूत तो नहीं है, मतलब कि उस लड़के का ये शेलिंग तो नहीं। अब वो शिव फिर से डर जाता है और युवान के शोल्डर को कस के पकड़ के वही खड़ा रहता है। युवान समझ जाता है और भाई से बोलता है, बस करो, ये तुम उसी को डरा रहे हो। जिन भी बोलता है, हाँ भाई, तुम हमें डरा रहे हो। अब ये बोलता है, अबे फत्तुओ, डरा नहीं रहा, सच है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उसी पर। उसी हवेली में घूम रहा होता है। तभी कोई उसका पीछा करता है। एक काला साया, एक काली परछाई उसी का पीछा कर रही होती है। धीरे धीरे उसी के करीब, एकदम करीब उसी सीधा जा रहा है। घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है। और एक काली परछाई बिल्कुल ही अपने उसी के करीब आ चुकी होती है, बिल्कुल ही करीब। अब अपना उसी पीछे मुड़ता है और एक चीख मारने वाला रहता है। तभी एक लिप्स उसी के लिप्स को लॉक कर देते हैं और चिल्लाने से रोक देते हैं। उसी की आंखें बड़ी बड़ी उसी पर्सन को देखने लग जाती है और धीरे धीरे अपना उसी शांत हो जाता है और उस पर्सन को किस करने लग जाता है। और ये पर्सन कोई और नहीं, अपना युवान रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है ये भाई और यीशु पर। ये भाई अपने साथ एक घुंघरू लाया था, वो यीशु को दिखाता है और कानों में कुछ बोलता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जिन पर। जिन हॉल पे ऐसे ही बैठा हुआ था। अपना जिन हॉल में बिल्कुल ही अकेले बैठा रहता है और थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है। तभी उसे घुंघरू की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई घुंघरू बजा रहा हो, उसे ऐसा आवाज़ सुनाई देती है। जिन घबरा जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है, कोई नहीं रहता। जिन सोचता है धोखा हो सकता है यार, यहाँ पर घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आएंगी। अब घुंघरू की आवाज़ और भी तेज़ हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई घुंघरू पहन के जिनके करीब आ रहा हो।
जिन घबरा के अपने चारों ओर देखता है और एक टाइम पर अपने सीधे देखता है, एकदम सीधे ऐसा देखता है। तो तभी देखता है वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जिन के बहुत करीब आ चुका रहता है। जिन घबरा जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो लड़का जब करीब आया था तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। पूरे चेहरे से, एक साइड के चेहरे से खून बह रहा था और उसकी आइस बिल्कुल ही वाइट थी। तभी बाकी के सभी जोर से चिल्लाते हुए हॉल में पहुंचते हैं। मतलब ये सब अपने जो वोशी और युआन एक साथ ही उस लड़के को देख लेते हैं और जिशु और ये बाई जब जिनके पास आ रहे होते हैं तभी उस टाइम पर वो लड़का जिशु और बाई के एकदम पास आ जाता है और एक डेविल स्माइल देता है और बाई और जिशु एक साथ चलाते हैं और हॉल में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, वो लड़का यही है। सभी डरे हुए रहते हैं। तभी कोई दरवाजे की खटखटाता है और यहाँ अंदर किसी के पागलों जैसे हंसने की आवाज़ आ रही थी। कोई बिल्कुल पागल जैसे हंस रहा था, ऐसे जैसे कोई शैतान हो। किसी की लगातार हंसने की आवाज़ आ रही थी और कोई लगातार दरवाज़ा को खटखटा रहा था। अब ये सब धीरे धीरे एक साथ मिलके दरवाजे को खोलने जाते हैं और जैसे ही खोलते हैं सामने कोई पर्सन रहता है। वो युआन ये बाई जिन एक साथ चलाते, शेलिंग और जिसु हैरानी से देखता रहता है उसी पर्सन को। अब वो पर्सन जोर से चिल्लाता है और झाऊ के गोद पर चढ़ जाता है और डरते हुए बोलता है, शेलिंग कहाँ है शेलिंग, बचाओ मुझे, बचाओ शेलिंग मुझे बचाओ, मुझे डर लगता है, प्लीज़ बचाओ, कहाँ है शेलिंग। ऐसे अपना जब जो अपना पर्सन जो अपने झाऊ पे चढ़ गया था डर के मारे, तो इनके होठ आपस में थोड़े से टकरा जाते हैं। अब वो लड़का जो डर के झाऊ के गोद में ही रहता है और झाऊ देखता ही रहता है। उसी युआन बाई जिन एक साथ बोलते हैं, तुम हो शेलिंग। वो लड़का तुरंत झाऊ के गोद से उतर जाता है और बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मैं यहाँ तो बस यहाँ से जा रहा था, रात ज़्यादा होने के कारण यहाँ मदद मांगने आया था, पर आप लोग तो मुझे ही शेलिंग बोल रहे हैं। मैं कोई शेलिंग नहीं, वेन के सिंह हूँ, वेन के सिंह। अब आप सब बताइए, आप लोग मुझे यहाँ आज रात के लिए रुकने देंगे या मैं जाऊँ? सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और झाऊ तो बस उसी लड़के को देखा ही जा रहा था। अब झाऊ बोलता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बस हमारा एक गलतफहमी था, हमें माफ़ करना, अंदर आओ। और ऐसा बोल के झाऊ वेन को अंदर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉल पर। सब एक साथ बैठे होते हैं और हैरानी से वेन को देखे ही जा रहे होते हैं और वेन चुपचाप झाऊ के पास ही बैठा था। झाऊ को कोई होश ही नहीं था, वो बस वेन को प्यार से देखा ही जा रहा था। अब धीरे धीरे सबकी नींद लग जाती है। मतलब इनकी जब नींद लगी है, इससे पहले इन लोगों ने वेन से बात कर लिया है और मतलब अपने वेन को सबका नाम पता है और वेन का नाम तो पहले ही सबको पता था। अब कुछ देर बाद हमें बताया जाता है, कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कोई झाऊ के निक को लीक करता है। अब मैं सबसे बोलना चाहूँगी, जाकर जल्दी से ईयरफोन ले आओ और कानों में लगा लो, वरना अगर ये सब घर में कोई भी सुन लिया ना तो पकड़ के आपका फ़ोन को तोड़ा जाएगा। उसके बाद आप लोग आके मेरे को तोड़ दोगे, तो जाके अपना ईयरफोन लगा लो। अब अपने झाऊ के निक पर कोई लीक करता है और उसे शक ही करा जा रहा होता है। अब ये सेम सीन वेन के साथ होता है। वेन को भी कोई पहले तो लीक करता है और उसके निक पर शक करता ही रहता है। अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है। झाऊ की नींद हल्के से टूट जाती है और धीरे से आंखें खोली
के देखता है तो देखता है वेन उसे लिक और शक कर रहा था। झाऊ भी वेन का साथ दे रहा होता है, मतलब कि अपना वेन जो कि झाऊ को लिक कर रहा है, शक कर रहा है, किस कर रहा है, तो अपना झाऊ भी अपने वेन का साथ दे रहा है। अब धीरे धीरे वेन झाऊ के होठ तक जाता है और उसे किस करने लग जाता है। पहले तो वेन झाऊ के अपर लिप्स को लिक करता है, फिर डाउन लिप्स को, फिर हल्का सा बाइट, फिर टंग झाऊ के माउथ पर डालता है, फिर उसके टंग को अपने माउथ पर लेता है और सक करने लगता है। अब अपना झाऊ तो एक्साइटेड हो चुका होता है और वेन किस करा ही जा रहा था। अब वेन किस करते करते हुए ही झाऊ के नेक तक जाता है, एक लंबी सी लिक करता है, फिर सक करता है और धीरे धीरे झाऊ के फेस टू फेस आ जाता है। झाऊ तो वेन को देखा ही जा रहा था। अब वेन एक क्रीपी सी स्माइल देता है और धीरे धीरे वेन के फेस पर चोटों के निशान आने लग जाते हैं और साथ ही वेन की आंखें पूरी वाइट हो चुकी रहती हैं। झाऊ जैसे ही देखता है जोर से चिल्लाता है, शेलिंग, और उठ के बैठ जाता है। इधर वेन भी साथ ही चिल्लाता है, बचाओ शेलिंग, क्योंकि वेन को भी कोई किस कर रहा होता है और ये और कोई नहीं झाऊ था। दोनों एक साथ चिल्लाते के उठ बैठ जाते हैं और साथ ही बाकी सब भी, क्या हुआ क्या हुआ, शेलिंग कहाँ है शेलिंग। वेन बोलता है, कहाँ है शेलिंग, ये रहा शेलिंग। शेलिंग, ये पहले तो इसने मुझे देख किया, फिर किस और ना जाने क्या क्या, इसकी आंखें वाइट थी। झाऊ तो हैरानी से वेन को देखने ही लग जाता है, क्योंकि जो भी वेन बोल रहा था वो सब झाऊ के साथ हुआ था। अब वेन बोलता है, आप सब का दोस्त ही एक शेलिंग है और आप सब मुझे शेलिंग बोल रहे थे और पूछ रहे हो क्या हुआ। भाई बोलता है, अबे चुतिया साले, बिल्ली का बिलौते से ब्याह हुआ, तू चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुझे शेलिंग कौन है। और ऐसा बोल के वेन का कॉलर पकड़ के दरवाजे के पास ले जाता है, जिप के पास, और जिप पर लाश दिखाता है। वो लड़का सेम टू सेम वेन के जैसे ही दिखता है, उसके फेस पर चोट के निशान थे। वेन डर के देखा ही जा रहा था। भाई बोलता है, देख मेरा दोस्त शेलिंग नहीं, बल्कि ये तू इस शेलिंग जैसा दिखता है। वेन के तो पैर डर के कारण कांपने लग जाते हैं और वो वही पर बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ और घंटों बाद। वेन की धीरे धीरे से आंखें खुलती हैं। वो उसके सामने झाऊ बैठा हुआ था और वेन झाऊ को देखता है तो उसी टाइम पर झाऊ बोलता है, लावन तुम ठीक हो। वेन धीरे से उठ के बैठता है और बोलता है, आह आशु। और फिर झाऊ को बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझे लावन बोले। झाऊ बोलता है, पर तुमने भी तो मुझे आशु बोला। वेन बोलते हैं, मैंने कब कहा। झाऊ कुछ नहीं बोलता और वेन के देखता ही रहता है। अब बाकी सब भी वहीं पर रहते हैं और परेशान रहते हैं। अब अचानक ही किसी के फिर से हंसने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे आवाज़ बहुत ही तेज हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। कोई फिर से हंस रहा था, कोई हंस रहा था बहुत ही तेज। वो कौन था जो इतना तेज हंस रहा था। सभी डर जाते हैं। उसी ने तो युआन को कसकर पकड़ ही लिया था। जिन और भाई खुद को समेट लेते हैं। वेन तो डर के कारण झाऊ से ही लिपट गया था और झाऊ तो वेन को देखा ही जा रहा था।
अब धीरे धीरे वेन की आंखें सफ़ेद होने लग जाती हैं और वेन झाऊ को छोड़ के धीरे धीरे हवा में धीरे धीरे गोल घूमने लग जाता है और गोल घूमते घूमते ही हंसने लग जाता है और अब अपना वेन बिल्कुल पागलों वाली हंसने लग जाता है और हंसते हंसते ही अब वेन जिनको देखता है, जिनकी ओर देखता है और बोलता है, तुम जीप चला रहे थे ना, तुम्हारी लापरवाही, देखो तुम्हारी लापरवाही से मेरा एक्सीडेंट हुआ और देखो ये मेरे साथ क्या हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बोल के वेन के बॉडी से चला जाता है। मतलब अपने वेन के बॉडी में वो जो शिलिंग था वो आए रहता है और वो जिन को ऐसा बोल के अब वो वेन की बॉडी को छोड़ के चला जाता है। अब वेन की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं और वेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। झाऊ तुरंत वेन को पकड़ लेता है और खुद के गोद पर उसका सिर रखता है और उसके फेस को सहलाता रहता है और धीरे से बोलता है, मुझे माफ़ करना लाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अब झाऊ के आँखों में आंसू रहता है। अब अपने झाऊ का एक फ्लैशबैक चालू होता है। लगभग 1 साल पहले की बात है, जब झाऊ नाइट बार में गया था मैं और ये बाई का जो अपना ये बाई है उसका बर्थडे रहता है, तो ये दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब बाई नशे में आगे चला जाता है और जिशु को अकेला छोड़ देता है और जिशु तो नशे में ऐसा ही झूमा जा रहा था। अब एक पर्सन आता है और झाऊ से टकरा जाता है। बस कहानी यही ख़त्म हो रही है और इसका नेक्स्ट पार्ट शायद लास्ट पार्ट होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग डरे हो और रोमांस में तो आपको ज़रूर मज़ा आया हो। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए और जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।